गया है। नशीले पदार्थों के गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा। शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि नारकोटिक्स ब्यूरो ने आज कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से वापस लाने में एक बड़ी सफलता हासिल की। मोदी सरकार के ड्रग कार्टेल्स को बेरहमी से कुचलने के अभियान के तहत हमारी नशीले पदार्थों के खिलाफ काम करने वाली एजेंसीज ने वैश्विक एजेंसीज के साथ मजबूत नेटवर्क के माध्यम से सीमाओं के पार भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। देखिए उनका ये पोस्ट। अब ड्रग सरगना चाहे कहीं भी छिपे, उनके लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पोस्ट किया गया। और दरअसल ये आप लगातार देखते कि कैसे ड्रग माफियाओं पर, चाहे वो देश के भीतर हो या फिर सात समंदर पार से ही क्यों ना बैठकर हमारे देश में नशा घोल रहे हों, उन पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और ये बड़ी कार्रवाई उसी का प्रमाण है जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इस पोस्ट के जरिए किया है। और उनका ये पोस्ट ये बताता है कि किस तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है वो लगातार बाहर के एजेंसीज के साथ बनाया जा रहा है, वो समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि ऐसे गुनहगारों को पकड़ा जा सके। और न केवल पकड़ा जा सके बल्कि उन्हें डिपोर्ट करके भारत लाया जा सके। इसके लिए भी एजेंसीज लगातार काम कर रही है। आप सोचो इस पूरे मामले में सलीम डोला ने हर वो कोशिश की जो वो कर सकता था। अपने नाम को बदल लिया, पासपोर्ट उसने बदल लिया, नागरिकता उसने दूसरे मुल्क की ले ली, लेकिन बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाया। बावजूद उसे पकड़ लिया गया। ये बताता है कि कैसे काम किया जाता है। ये बताता है कि कैसे हर एक इंफॉर्मेशन को, क्योंकि उससे पहले उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया, उसे जब भारत लाया गया उसे पूछताछ हुई, मोबाइल से जो लोकेशन मिली, अपने पिता को लेकर के जो उसने इंफॉर्मेशन दी, तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए एजेंसीज पहुंची सलीम डोला के पास। और अब सलीम डोला को पूछताछ के लिए जब लाया गया, जब पूछताछ चल रही है, तो वो तमाम सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, किस तरीके से वो काम करता था, कैसे पूरा नेक्सस था, कौन कौन से देशों तक फैला हुआ था। क्योंकि ये केवल अपने देश का मामला नहीं, आप सोचिए कि अलग अलग मुल्कों से भी सप्लाई होती है और कैसे अलग अलग देशों में भी वो नशा घोल रहा था, ये भी मालूम पड़ता है। वो भारत में डी कंपनी के साथ जुड़ा और उसके बाद वो यहाँ पर काम कर रहा था, ड्रग तस्करी। इसके अलावा बाहर रह करके भी कौन कौन से ऐसे लोग थे जिसके वो कांटेक्ट में था, किस तरीके से वो काम कर रहा था, तमाम चीजों को लेकर के फिलहाल पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता है और सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि भारत अपराधियों को बख्शता नहीं। और आप देखिए कैसे हाल के दिनों में विदेशी धरती पर अगर कोई गिरफ्तारी होती है भारत के गुनहगारों की, तो उनको भारत डिपोर्ट किया जाता है, चाहे वो आर्थिक मामले हों, चाहे वो आपने देखा कि कैसे आतंकी मामलों से जुड़े हुए भी केसेस में हमने देखा कि कैसे जो दोषी है उनको डिपोर्ट किया गया। लेकिन अब जो बड़ी बात है वो ये कि यहाँ पर सलीम डोला को भारत लाया गया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है और इसी को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो पोस्ट किया है वो हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। किस तरीके से जो जीरो टॉलरेंस की नीति है जिसका वो जिक्र करते हैं, ये जो पूरा नार्को सिस्टम है, जो पूरा सिंडिकेट है, इसको तोड़ने के लिए जो समय समय पर कदम उठाए जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, उसका भी जिक्र होता है। और उन्होंने कहा कि इस दिशा में लगातार सरकार, इस दिशा में लगातार जो एजेंसीज हैं वो उसी तरीके से आगे बढ़ रही है ताकि उन लोगों को बख्शा ना जाए, उन लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसे सीधे तौर पर संकेत है और संदेश है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, अमरावती में 350 लड़कियों के अश्लील वीडियो वायरल